सोशल मीडिया पर इस एक्ट की गलत तारीफ हो रही है। वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 3 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। इस कवानीन की जो तशरीह सोशल मीडिया पर की जा रही है वो तकरीबन इसके बिल्कुल बरक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मियां सादी अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जनाब, पाकिस्तान में नया कानून वकला के हवाले से पास हो चुका है नेशनल असम्बली से, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस कवानीन की जो तशरीह सोशल मीडिया पर की जा रही है वो तकरीबन इसके बिल्कुल बरक्स है। इस एक्ट को मैं थॉरली रीड आउट करूँगा, आपके साथ इसको डिस्कस करूँगा सेक्शन बाय सेक्शन, और इस पर जो मेरी मुस्बत तनकीद है, ठीक है, और या क्या क्या चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं और सोशल मीडिया पर वो गलत हवाले से रिप्रेजेंट हो रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस हवाले से ये जनाब पास हुआ है कौमी असम्बली, पाकिस्तान कौमी असम्बली से लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023, वकला तहफ़्फ़ुज़ एंड बहबूद एक्ट जो है वो 2023 के नाम से ये एक्ट बना है। इसमें सेक्शन नंबर 2 है, उसमें डेफिनेशंस हैं। उसमें जो सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए, उसमें एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफ़ाइन किया गया। एक्ट ऑफ वायलेंस उसमें हैरेसमेंट है, किसी मजबूर किया जाना है, ठीक है, हमला है, वकील पर अगर कोई हमला करता है, उसको थ्रेट करता है, उसको काम के हवाले से अगर कोई रोकता है, काम उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने पर उसको मजबूर करता है या उसको मजबूर करता है कि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को यूज़ ना करे, उसको कोई हार्म नुकसान पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है, ज़रर पहुंचाता है, ठीक है, उसको लाइफ थ्रेट देता है कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर। फिर उसके बाद है कि उसको अपनी अथॉरिटी जो है ना, या उसको मजबूरन उससे कम्युनिकेशन निकलवाई जा सकती है या इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाए, ठीक है, उसको किसी अदालत में ज़बरदस्ती पेश होने का कहा जाए या ज़बरदस्ती वकालतनामा पेश करने का कहा जाए, या उसको रोका जाए, उसको लीगल परसू करने केस करने के लिए से रोका जाए, वकालतनामा पेश करने से रोका जाए, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी में पेश होने से रोका जाए, ये भी एक्ट ऑफ वायलेंस में है। तकरीबन हर चीज़ ये इसमें तो कवर हुई है। उसके बाद उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, वकील की प्रॉपर्टी, उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके कोई भी मटेरियल, ठीक है, जिसको वो अंडर द लॉ होल्ड कर रहा है, उसको कोई नुकसान या उसको डैमेज पहुंचाता है, ठीक है, या उसकी प्रोसीडिंग जो अदालती और गैर अदालती प्रोसीडिंग है, कार्रवाई, उसमें कोई अगर नामुनासिब ज़बान का वकील के हवाले से इस्तेमाल करता है तो उस पर ये कानून लागू होगा, ठीक है। उसमें एडवोकेट को डिफ़ाइन किया गया, कोर्ट को डिफ़ाइन किया गया। मज़ीद आगे चलते हैं जनाब, सेक्शन 3 है, इसमें ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट है। अब इसमें इसका जो लुब्बे लबाब है वो ये कि कोई भी शख्स जो ये करता हो, एक्ट ऑफ वायलेंस करता हो, एक्ट ऑफ वायलेंस के जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, वो किसी वकील पर हमला, किसी वकील को वो बुरा भला कहता हो, किसी वकील को उसका काम कानूनी काम ना करने दे रहा हो, किसी वकील पर वो जनाब वाला उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, उसको हरासा कर रहा हो, उसको उस पर असॉल्ट कर रहा हो, उसको धमका रहा हो, ठीक है, काम करने के हवाले से या ना करने के हवाले से, वकालतनामा के हवाले से, जो पिछले चीज़ें सारी डिस्कस की हैं, उसमें से कोई एक एक्ट अगर कोई करता है, मास वाय किस वकील को नुकसान पहुंचाने, यानी कि हार्म, इंजरी, ज़रर पहुंचाने, या उसकी लाइफ को डेंजर टू लाइफ करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा पहुंचाने की के अलावा, ठीक है, यानी कि अगर तो वो कोई उसको इंजरी कॉज करता है तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको अलहदा जो पाकिस्तान पिनल कोड में इंजरी की सेक्शंस हैं वो इम्प्लीकेट करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मिसचीफ उसके साथ होता है तो वो बाकी जितने भी कानून है वो लागू होंगे, ठीक है। बहरहाल इसमें अगर इसके हवाले से कोई दीगर बात करता है, वकालतनामा पेश नहीं करने देता, बुरा भला बोलता है, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है, तो फिर उस शख्स को 3 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। और अगर वही शख्स वही ऑफेंस दोबारा करेगा, ठीक है, तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा जो कि 5 साल तक हो सकती है और 2 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। ये जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के तहत, ये जो ऑफेंसेस है ये नाकाबिले ज़मानत है, ये अदालत की मर्ज़ी के साथ राज़ीनामा भी हो सकता है,
ठीक है, और ये कॉग्निजेबल है, इसकी फ़ौरन FIR होनी है, ठीक है। वकील एप्लीकेशन थाने में देगा तो फ़ौरन उसकी FIR दी जाएगी। ये लेकिन प्रॉम्प्ट FIR का वर्ड कहीं भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये कि वो जनाब फ़ौरन FIR हो जाएगी जी, यार वकील के कोई पैसे खाएगा, तो वो भाई ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप मज़ीद बातें साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। उसके बाद सेक्शन 4 है इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये चीज़ एक अच्छी है कि वकील का जहाँ पर मैटर होगा, इस एक्ट के तहत अगर किसी की FIR होगी, वकील की FIR होगी, तो फिर उसकी जो तफ्तीश है वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और 14 दिन के अंदर अंदर वो चलान जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट करेगा। इसके बाद सेक्शन 5 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के तहत या तो मखसूस अदालत भी कर सकती है, ठीक है, या किसी एडिशनल सेशन जज को ये पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं, उनको इनका ट्रायल करें। जुरिस्डिक्शन है तो जहाँ जहाँ पर भी ये इसका, क्योंकि जो लॉ का नफाज है ये थ्रू आउट द पाकिस्तान है, तो ये सारी पाकिस्तान में ही इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। अब जो इसका केस का ट्रायल है, केस का ट्रायल सेक्शन 7 डील करता है। वो कहता है तकरीब कम से कम जो 6 माह के अंदर अंदर केस का फैसला हो जाना चाहिए। अगर 6 माह के अंदर नहीं होता तो अदालत को इसकी रीजंस भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। इसका सेक्शन 8 है जॉइंट ट्रायल्स भी हो सकते हैं। इस एक्ट का इकट्ठा ट्रायल होगा, इसके कनेक्टेड किसी दूसरे ऑफेंस किसी शख्स ने किसी यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड तो के तहत भी जुर्म किया तो वो जॉइंट ट्रायल होगा एक ही कोर्ट में। अगर दहशतगर्दी का किया तो वो भी एक ही कोर्ट में होगा, ठीक है। इसी कोर्ट को इख्तियार है कि वो उसका ट्रायल कर सकती है। उसके बाद आ जाता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस ऑफ एडवोकेट्स। अब इसकी जो गलत डेफिनेशन की जा रही है, गलत लोगों को बताया जा रहा है कि जनाबे वाला जो पुलिस है वो वकील को, जो पुलिस है वो वकील को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कानून नहीं बना भाईजान। इसमें लिखा है कि कोई भी शख्स या पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी जो है वो किसी भी वकील को अरेस्ट नहीं कर सकती, डिटेन नहीं कर सकती, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, उससे कोई डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, कोई मटेरियल लेने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो डॉक्यूमेंट, जो इन्फॉर्मेशन, जो मटेरियल उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के मुतल्लिक हो, ठीक है, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के मुतल्लिक हो, ठीक है। और हर काम तो प्रोफेशनल ड्यूटी के मुतल्लिक नहीं ना होता। उसके बाद है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है, ज़बरदस्ती फिर करता, प्रोफेशनल ड्यूटी के मुतालिक उसको इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश या उसको अरेस्ट या डिटेन करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक्ट ऑफ वायलेंस होगा और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी FIR होगी, 3 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। उसके बाद है लीगल एडवाइजरी है, ये सेक्शन 10 है। इसमें कि जो हर कंपनी है, ठीक है, हर कंपनी जो है वो एटलीस्ट एक जो है ना वो लीगल एडवाइज़र रखेगी, और एक वकील जो है वो एक वक्त में 3 कंपनीज की लीगल एडवाइजरी रख सकेगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 11 है प्रोविजन टू हेल्थ फैसिलिटी। जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो एडवोकेट्स हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनके वालिदैन, उनका इलाज किया जाएगा, उन पर जो डिपेंडेंट बच्चे वगैरह उनका जो मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है सेक्शन 12 फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। इसमें कहा गया कि जो तमाम फिनंशियल मालियाती इदारे हैं वो वकला को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन 13 शोहदा पैकेज, कि इसमें कि कोई भी जो है वो वकील जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, दहशतगर्दी के अटैक में या किसी दूसरे अग्रेशन में जहाँ पर जो मुलजमान है वो नामलूम होंगे, तो वो अगर फौत हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है उसको ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर उसको शोहदा पैकेज, उसकी फैमिली को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। 14 है पावर टू मेक रूल, 15 ओवर राइडिंग इफेक्ट है, और 16 एप्लीकेशन ऑफ कोड है, 17 रिमूवल डिफिकल्टीज। अब आ जाते हैं इस पर जनाबे वाला तनकीद पर, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर, जनाब सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश कर रही है, जनाब इस एक्ट के तहत वकला पर 780 नहीं लगेगी। हालांकि ऐसा कहीं भी इस एक्ट में नहीं लिखा हुआ, और ना ही ये लिखा हुआ है कि वकील की FIR पर, वकील पर हमला करने वाले पर 780 लगेगी, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद जनाब वकील को हथकड़ी, मुंह पर थैला डालकर वकील को पेश नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं लिखा हुआ कहीं पर कि किसी भी मुकदमे में वकील को हथकड़ी लगाकर या उसके चेहरा ढांप कर उसको अदालत में पेश किया जाएगा। ये कतन इस
एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जनाब वकील के खिलाफ डायरेक्ट FIR नहीं होगी, ये भी सोशल मीडिया पर गर्दिश, भाई ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी एक सिंगल वर्ड इस एक्ट में नहीं है। उसके बाद जनाब असला लाइसेंस की सहूलत मुयसर होगी, ऐसा भी नहीं है इस एक्ट में लिखा हुआ। उसके बाद जनाब नए और बुजुर्ग वकला के लिए महाना वजीफा या उसे सोसाइटीज़ वगैरह के हवाले से मामला आते हैं, तो ऐसा भी इस एक्ट में नहीं है, एक हर्फ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यानी कि प्रोफेशनल फ्राइज में गिरफ्तारी नहीं देगा, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी मुकदमा अगर वकील पर हो जाता है तो वो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस हैज़ राइट टू अरेस्ट एन एडवोकेट हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी केस, ठीक है, जिसका ताल्लुक विच डज नॉट रिलेट टू हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज, ठीक है। तो उसके बाद जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ है कि उसमें वो कह देते हैं कि जनाब जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंसेस पर उनका इलाज मुआवजा जो है ना सारे इनको बेनिफिट देगी, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं है। एक और चीज़ है जनाब वाला कि वकील के जो फीस हड़प हो जाती है, वकील के जो पैसे लेकर भाग जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म है। इस एक्ट में एक लफ्ज़ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना आपको हकायक बताने हैं, झूठ नहीं बताना आपको, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और सोशल मीडिया पर जनाब ऐसे लकीर के फ़कीर बने हमारे वकला भाई। ये जो एक्ट है ये तकरीबन एक लॉलीपॉप है। सोशल मीडिया पर इस एक्ट की गलत तारीफ हो रही है, गलत उर्दू में इसकी तशरीह हो रही है। खुदारा इस एक्ट को पढ़ें और इस पर सोचें और समझें इसको, और इस पर जो है ना इसको तरमीम या इसमें मज़ीद बेहतरी की कोशिश भी कर सकें। बहरहाल सारे मामला से हट कर मैं बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको जो है ना वो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम एट लीस्ट कुछ ना कुछ तो हुआ ना, ठीक है, कुछ ना होने से बेहतर है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ ना। ये तो बस ऐसे ही हो गया कि जैसे वो निकाह नामे पर जनाब लिखवा लें खामद से कि जनाब ये फ़राज़ ज़ौजियत अदा करेगा, बस यही एक कागज़ का टुकड़ा ही है। बहरहाल कुछ ना कुछ तो हुआ है। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।